वास्तुशास्त्र इंडिया की पुरानी आर्किटेक्चर साइंस है, जिसका फोकस हमारी लिविंग स्पेसेस में 5 एलिमेंट्स धरती, पानी, आग, हवा और स्पेस को एक साथ काम करने पर है। इसका मेन रूल है घरों को नेचुरल एनर्जीज के साथ अलाइन करना, जिससे हेल्थ, पैसा और खुशी मिले। घर की डायरेक्शन, रूम्स की जगह और एंट्रीज सब पॉजिटिव एनर्जी फ्लो को बढ़ाने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। आज की दुनिया में वास्तु घरों को ऐसा बनाने के लिए एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देता है जो वेल बीइंग और बैलेंस को बढ़ाते हैं। इन बेसिक बातों को समझना किसी भी घर को एक वाइब्रेंट, हार्मोनियस जगह में बदलने का पहला स्टेप है। एक वेस्ट फेसिंग घर वो होता है जिसका मेन एंट्रेंस वेस्ट की तरफ खुलता है, यानी जब आप अपने घर के मुख्य दरवाजे से बाहर निकलते हैं तो आपका चेहरा पश्चिम दिशा की ओर होता है। भारत में घर की दिशा को बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि हर दिशा की अपनी एक खास ऊर्जा होती है। वेस्ट फेसिंग घरों को लेकर कई मिथक और धारणाएं हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर सही तरीके से डिजाइन किया जाए तो ये घर भी बहुत शुभ हो सकते हैं। ये उस डायरेक्शन से पता चलता है जिस तरफ आप फ्रंट डोर से बाहर निकलते टाइम फेस करते हैं। अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपका घर किस दिशा में है, तो सबसे आसान तरीका है कि आप अपने मुख्य दरवाजे पर खड़े होकर बाहर की ओर देखें और एक कंपास का इस्तेमाल करें। इससे आपको सही दिशा का पता चल जाएगा। वेस्ट दिशा पर लॉर्ड वरुण और प्लैनेट सैटर्न का रूल है, जो डिसिप्लिन, स्टेबिलिटी और कॉस्मिक ऑर्डर को दिखाते हैं। वरुण देव जल के देवता हैं और शनि ग्रह कर्म, अनुशासन और संतुलन का प्रतीक है। इसलिए वेस्ट फेसिंग घरों में इन तत्वों की ऊर्जा को सही तरीके से चैनलाइज किया जाए तो ये घर अपने निवासियों के लिए स्थिरता, अनुशासन और समृद्धि ला सकते हैं। जब वास्तु को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाता है तो वेस्ट फेसिंग घर सक्सेस, पैसा और इन्फ्लुएंस ला सकते हैं, खासकर लीडर्स, बिजनेस पीपल और एजुकेटर्स के लिए। ऐसे घरों में रहने वाले लोग अक्सर समाज में अपनी पहचान बनाते हैं और अपने क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। वेस्ट फेसिंग घरों में सही वास्तु उपाय अपनाने से परिवार में खुशहाली और तरक्की बनी रहती है। डूबता सूरज वेस्ट को एनर्जी देता है और सही वास्तु ये एंश्योर करता है कि इस एनर्जी का यूज पैसे के लिए किया जाए। वेस्ट दिशा से आने वाली रोशनी और ऊर्जा घर के वातावरण को पॉजिटिव बनाती है, जिससे घर के सदस्य एक्टिव और मोटिवेटेड रहते हैं। शाम के समय घर में आने वाली सुनहरी रोशनी न सिर्फ सुंदरता बढ़ाती है, बल्कि मानसिक शांति भी देती है। अपने घर की फेसिंग जानने के लिए बस अपने मेन डोर पर खड़े हो जाएं और कंपास से बाहर की तरफ देखें। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो उसमें भी कंपास ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये छोटा सा स्टेप आपको अपने घर की दिशा समझने में बहुत मदद करेगा, जिससे आप वास्तु के नियम सही तरीके से लागू कर सकते हैं। अगर ये वेस्ट है तो अब आप इस डायरेक्शन के हिसाब से वास्तु के रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। वेस्ट फेसिंग घरों के लिए कुछ खास वास्तु टिप्स होते हैं, जैसे मेन डोर की पोजीशन, घर के अंदर रूम्स का अरेंजमेंट और डेकोर में कौन से रंग और एलिमेंट्स यूज करने चाहिए। ये सब चीजें मिलकर आपके घर को और भी पॉजिटिव बना सकती हैं। ये नॉलेज आपको पॉजिटिविटी और सक्सेस से भरा घर बनाने की पावर देती है। जब आप अपने घर की दिशा और वास्तु के सिद्धांतों को समझकर उन्हें अपनाते हैं तो आपका घर न सिर्फ सुंदर दिखता है, बल्कि उसमें रहने वाले सभी लोगों के जीवन में खुशहाली, स्वास्थ्य और तरक्की भी आती है। बहुत से लोग मानते हैं कि वेस्ट फेसिंग घर अनलकी होते हैं, लेकिन ये एक मिथ है। वास्तुशास्त्र सिखाता है कि कोई भी डायरेक्शन अच्छी या बुरी नहीं होती। जरूरी ये है कि घर का ओवरऑल डिजाइन और एनर्जी फ्लो कैसा है। वेस्ट फेसिंग घर जब सही से प्लान किए जाते हैं तो किसी भी और घर जितने ही शुभ हो सकते हैं। सैटर्न की एनर्जी स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म फायदे लाती है, जबकि डूबता सूरज कंप्लीशन और रिन्यूअल को दिखाता है। सही वास्तु के साथ वेस्ट फेसिंग घर करियर ग्रोथ, पैसा और स्ट्रॉन्ग रिलेशंस को सपोर्ट करते हैं। मेन बात सोच समझकर डिजाइन करना है, डायरेक्शन से डरना नहीं। मेन एंट्रेंस वास्तु में कॉस्मिक एनर्जी का गेटवे है। वेस्ट फेसिंग घरों के लिए मेन डोर को वेस्टर्न वॉल के तीसरे, चौथे, पांचवें या छठे पद में रखें, ताकि सबसे ज्यादा पैसा आए।
साउथ वेस्ट में एंट्रेंस से बचें, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट कर सकता है। डोर को अच्छी तरह से मेंटेन किया जाना चाहिए, अंदर की तरफ खुलना चाहिए और घर में सबसे प्रोमिनेंट होना चाहिए। एंट्रेंस को साफ सुथरा रखें और ओम या स्वस्तिक जैसे शुभ सिंबल्स से सजाएं। एक सही जगह पर वेलकमिंग एंट्रेंस एक पॉजिटिव, अबंडेंट घर की फाउंडेशन रखता है। किचन फायर एलिमेंट को दिखाता है और आइडियली वेस्ट फेसिंग घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में होना चाहिए। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो नॉर्थ वेस्ट अगला सबसे अच्छा ऑप्शन है, लेकिन किचन के लिए साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट से बचें। लिविंग रूम नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में सबसे अच्छा रहता है, जो हार्मनी और पॉजिटिव इंटरेक्शंस को बढ़ाता है। साउथ और वेस्ट की दीवारों के साथ भारी फर्नीचर रखें, नॉर्थ और ईस्ट को खुला रखें। मेन सीटिंग अथॉरिटी और कंफर्ट के लिए ईस्ट या नॉर्थ की तरफ होनी चाहिए। एक साफ सुथरा, अच्छी रोशनी वाला लिविंग रूम पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाता है। ये प्लेसमेंट्स हेल्थ, गर्माहट और स्ट्रॉन्ग रिलेशंस को एंश्योर करते हैं। मास्टर बेडरूम स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ के लिए साउथ वेस्ट में होना चाहिए। बच्चों के बेडरूम नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट में सबसे अच्छे रहते हैं, जबकि गेस्ट रूम भी नॉर्थ वेस्ट में हो सकते हैं। बेडरूम को हमेशा नॉर्थ ईस्ट या सेंटर में रखने से बचें। आरामदायक नींद के लिए अपना सिर साउथ या ईस्ट की तरफ करके सोएं। पूजा रूम नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, जो सबसे पवित्र कॉर्नर है, ताकि डिवाइन एनर्जी आ सके। पूजा की जगह को साफ सुथरा रखें और सूदिंग कलर्स का यूज करें। इन रूम्स की सही प्लेसमेंट शांति, क्लैरिटी और वेलबीइंग लाती है। बाथरूम नॉर्थ वेस्ट या साउथ ईस्ट में होने चाहिए, कभी भी साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट या सेंटर में नहीं। बाथरूम के दरवाजे बंद रखें और कमोड को नॉर्थ साउथ में अलाइन करें, ताकि नेगेटिव एनर्जी न फैले। सीढ़ियां साउथ वेस्ट या साउथ वेस्ट में सबसे अच्छी रहती है। पॉजिटिव एनर्जी फ्लो के लिए क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ जाती है। नॉर्थ ईस्ट या सेंटर में सीढ़ियों से बचें, क्योंकि वे अच्छे एनर्जीज को ब्लॉक करती हैं। नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में अंडरग्राउंड वाटर टैंक, बोरवेल या पूल रखें, ताकि पैसा आए। ओवरहेड वाटर टैंक वेस्ट या साउथ वेस्ट में होने चाहिए, ताकि स्टेबिलिटी बढ़े। ये प्लेसमेंट्स एनर्जेटिक बैलेंस बनाए रखते हैं और हेल्थ और पैसे को सपोर्ट करते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखने के लिए कुछ सामान्य गलतियों से बचना बेहद जरूरी है। कॉमन तौर पर लोग साउथ वेस्ट दिशा में एंट्रेंस बना लेते हैं, जो वास्तु के हिसाब से सही नहीं माना जाता। इससे घर में नेगेटिविटी और असंतुलन आ सकता है। इसी तरह किचन का नॉर्थ ईस्ट या साउथ वेस्ट में होना भी एक बड़ी गलती है। किचन हमेशा साउथ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए, क्योंकि ये अग्नि एलिमेंट की दिशा मानी जाती है। इसके अलावा घर के बीच यानी ब्रह्म स्थान को खाली और साफ रखना चाहिए। अगर यहाँ फर्नीचर या भारी सामान रखा है तो एनर्जी का फ्लो रुक जाता है, जिससे घर में तनाव और बीमारियां बढ़ सकती हैं। अगर आपके घर का एंट्रेंस साउथ वेस्ट में है तो आप वहां वास्तु पिरामिड और दरवाजे पर शुभ चिन्ह जैसे स्वास्तिक या ओम लगाकर इस दोष को काफी हद तक कम कर सकते हैं। गलत दिशा में किचन होने पर हल्के रंग जैसे क्रीम, पेस्टल येलो या लाइट ग्रीन का इस्तेमाल करें। इससे नेगेटिव असर कम होता है। साथ ही किचन या घर के अन्य हिस्सों में वास्तु पिरामिड रखने से भी ऊर्जा संतुलित रहती है। कोशिश करें कि स्टोव हमेशा साउथ ईस्ट कॉर्नर में ही रखें, क्योंकि यह अग्नि एलिमेंट को मजबूत करता है और घर में समृद्धि लाता है। अगर साउथ वेस्ट में एक्सटेंशन है या नॉर्थ ईस्ट में कट है तो वहां कॉपर स्ट्रिप्स या मिरर लगाकर वास्तु दोष को ठीक किया जा सकता है। अपने घर के सेंटर को हमेशा साफ और खाली रखें, ताकि ऊर्जा का प्रवाह बिना रुकावट के हो सके। घर में टूटी फूटी या अनुपयोगी चीजें जमा न करें। इन्हें फेंकने से घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है और नए अवसर आते हैं। नॉर्थ ईस्ट दिशा में छोटा सा वाटर फाउंटेन या एक्वेरियम रखने से घर में शांति और समृद्धि आती है। हफ्ते में एक बार नमक मिले पानी से फर्श पोंछने से नेगेटिविटी दूर होती है और वातावरण शुद्ध रहता है। इन आसान और छोटे छोटे रेमेडीजों से आप अपने घर के वास्तु दोष बिना बड़े बदलाव
या रेनोवेशन के भी दूर कर सकते हैं और अपने परिवार के लिए सुख शांति और खुशहाली सुनिश्चित कर सकते हैं। वेस्ट फेसिंग घर अनलकी नहीं होते, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। असल में अगर आप सही वास्तु प्रिंसिपल्स को फॉलो करें तो वेस्ट फेसिंग घर भी पॉजिटिव एनर्जी, ग्रोथ और सक्सेस का सेंटर बन सकते हैं। सही वास्तु के साथ ये घर प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी के पावरफुल सोर्स बन सकते हैं। वेस्ट फेसिंग घरों में अक्सर नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन अच्छा होता है, जिससे घर में हमेशा फ्रेशनेस और एनर्जी बनी रहती है। अपने घर की पूरी पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए एंट्रेंस, किचन, बेडरूम और पूजा रूम की सही प्लेसमेंट पर फोकस करें। एंट्रेंस को क्लटर फ्री और इनवाइटिंग रखें ताकि पॉजिटिव एनर्जी आसानी से घर में प्रवेश कर सके। वास्तु उपाय जैसे पिरामिड, क्रिस्टल्स और कलर्स आसानी से इम्बैलेंस को ठीक कर सकते हैं। अपने घर में वेस्ट दिशा में गोल्डन, येलो या ऑरेंज जैसे वार्म कलर्स का इस्तेमाल करें, जिससे घर में समृद्धि और पॉजिटिविटी बनी रहे। अपने घर को साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज्ड रखें ताकि एनर्जी फ्लो स्मूथ रहे। पॉजिटिव इंटेंशंस से भरा रखें। सूदिंग म्यूजिक चलाएं। घर में नेचुरल फ्रेग्रेंस या अगरबत्ती का इस्तेमाल करें, जिससे माहौल और भी शांत और सुखद हो जाए। रिलेशंस को बढ़ा करें और परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं, जिससे घर में प्यार और अपनापन बढ़े। अपनी जगह को प्यार से भर दें। ताजे फूल, पर्सनल टच और स्माइल से घर को सजाएं। वास्तु की समझ को माइंडफुल लिविंग के साथ मिलाकर आप अपने घर को एक पॉजिटिव और हेल्दी स्पेस बना सकते हैं। आपका वेस्ट फेसिंग घर एक सच्चा सेंचुरी बन जाता है, जहां हर दिन नई उम्मीद और एनर्जी के साथ शुरू होता है। प्रॉस्पेरिटी, खुशी और हार्मनी आपका इंतजार कर रही है जब आप अपने घर को इन पुराने रूल्स के साथ अलाइन करते हैं। अपने वेस्ट फेसिंग घर को अपनाएं और हर दिन को सेलिब्रेट करें।